वेलकम व्यूवर्स इन माय यूट्यूब चैनल स्टडी रूम 99। ठीक है, आज मैं आप लोगों के लिए एक साइंस का एक क्वेश्चन सेट लेकर आया हूं, जिसे आप लोग प्रैक्टिस करके आप अपना सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या है। सबसे पहले कुछ निर्देश दिया हुआ रहता है, जैसे कि आप लोगों को पता चल ही गया कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल पिछले 2-3 सालों से ऑब्जेक्टिव प्रश्न के आधार पर परीक्षाएं आयोजित कर रही है। तो क्या निर्देश है, इस तरह से रह सकता है कि सभी प्रश्नों के उत्तर देने अनिवार्य है। दूसरा है, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे। ठीक है, और अब हम उसका क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए, तो पहला क्वेश्चन है कि मनुष्य इनमें से क्या है। मनुष्य इनमें से क्या है? एक कोशिक, बहुकोशिक, छाल, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए आप लोग बताने का प्रयास करें, मनुष्य इनमें से क्या है। चलिए, जी हाँ, जिनका जिनका उत्तर ये बी है वो सही है। मनुष्य इनमें से बहुकोशिक है, क्योंकि मनुष्य में बहुकोशिकों पाया जाता है। कोशिकाओं की संख्या बहुत होती है, ये बहुकोशिक जीव भी कहलाती है। चलिए, तो दूसरा क्वेश्चन है, रॉबर्ट हुक ने क्या खोज किया। रॉबर्ट हुक जो एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या खोज किया था? ऊतक, चेचक, कोशिका, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, ये तो एकदम सबसे साधारण क्वेश्चन बन चुका है। और यही क्वेश्चन, ठीक है, यही क्वेश्चन आपका 2020, ठीक है, 2020 के जो क्लास 8 का जो बोर्ड एग्जाम था, ठीक है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप लोग भी इसे अच्छे से प्रिपरेशन रखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सर्वप्रथम जीवित कोशिका किसने देखा। कोशिका की खोज हम लोगों को पता चल गया कि रॉबर्ट हुक ने किया। कब किया था, ये डेट याद रखिएगा कि 1665 ईस्वी में। ठीक है, 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किया था। ठीक है, अब हम लोग जो क्वेश्चन है, सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने देखा। ठीक है, कोशिका किसने देखा? तो रॉबर्ट हुक, एंटन वॉन लीeuwenhoek, आर्यभट्ट, इनमें कोई नहीं। चलिए बताने का प्रयास करें। ठीक है, सबसे सटीक आंसर है कि एंटन वॉन लीeuwenhoek ने जीवित कोशिका को देखा था। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिका का सबसे छोटा आकार किसमें होता है। अब देखिए, ये रहता है इस तरह का, झारखंड एकेडमिक काउंसिल का जो क्वेश्चन सेटर रहते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को सेट करते हैं। तो बिल्कुल भी आप लोगों को घबराना नहीं है। आप लोग मेरे इस वीडियो के साथ बने रहिए, और मैं आप लोगों को पूरी ये आश्वस्त दिलाना चाहता हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन में लगातार लेकर आने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे छोटा आकार किसमें होता है? कोशिका द्रव्य, ये भी नहीं। माइकोप्लाज्मा, शुतुरमुर्ग, इनमें से कोई नहीं है। बताने का प्रयास कीजिए। चलिए, हम ये कोई ऑप्शन तो बता दिए कि है नहीं। जिनका जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी है वो सही है। जी हाँ, माइकोप्लाज्मा का जो कोशिका होता है सबसे छोटे आकार का होता है, और इसका जो साइज होता है ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, आप लोग याद रखना है। ठीक है, चलिए हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे इसका साइज कितना होता है। चलिए ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 5वां में ही ये पूछा गया है कि कोशिका का सबसे छोटा आकार है 0.01 माइक्रोमीटर, 0.001 माइक्रोमीटर, 0.1 माइक्रोमीटर, इनमें से कोई नहीं। कौन सा है, जरा आप लोग जल्दी बताने का प्रयास करें। ठीक है, चलिए, तो कोशिका का जो सबसे छोटा आकार होता है वो होता है 0.1 माइक्रोमीटर। ठीक है, कितना होता है? 0.1 माइक्रोमीटर। और सबसे छोटा कोशिका किसमें पाया जाता है? अभी हम लोग चौथे नंबर क्वेश्चन में ही ये डिस्कस किए कि ये माइकोप्लाज्मा में का होता है। ठीक है, छोटा आकार कोशिका का सबसे छोटा आकार माइकोप्लाज्मा में, और उसका आकार का साइज कितना होता है? 0.1 माइक्रोमीटर। जी हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन मेरा ये आप लोगों से ये एडवाइस है कि आप सभी इस सारे क्वेश्चन को नोट करके एक नोट कॉपी में नोट करके रख लीजिए, ये आपको भविष्य में भी काम आएगा। क्वेश्चन नंबर 6वां देख लेते हैं क्या है। एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। ठीक है, एक कोशिकीय जीव हमको बताना है कौन सा है। अमीबा, पैरामीशियम। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि ए और बी दोनों, और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से बताने का प्रयास करें।
जी हाँ, जल्दी बताइए। हाँ देखिए, अमीबा तो एक कोशिकीय जीव है और पैरामीशियम ये भी एक कोशिकीय जीव है। तो अर्थात हमारा जो आंसर हो बन जाएगा सबसे उपयुक्त आंसर ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। ये क्या है, दोनों जो जीव है ये एक कोशिकीय जीव के उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आरबीसी जिसे लाल रक्त कण कहा जाता है का पूरा नाम है रेड ब्लड सर्कल्स, राइट ब्लड सर्कल्स, रेड ब्लड, इनमें से कोई नहीं। एक बार फिर से देखिए ध्यानपूर्वक, रेड ब्लड सर्कल्स, राइट ब्लड सर्कल्स, रेड ब्लड, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताने का प्रयास करें, आप लोगों के पास समय बहुत ही लिमिटेड है। इनमें से जो हमारा आंसर हो जाएगा ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई भी नहीं है, क्योंकि रेड ब्लड सर्कल्स ये होता है इसका फुल फॉर्म, आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सर्कल्स। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि जब भी हमारे शरीर में कहीं भी खरोंच आ जाती है या कट जाता है तो हमारा शरीर में से एक लिक्विड निकलना शुरू होता है जिससे हम लोग लाल रक्त कण कहते हैं। ठीक है, उनका फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सर्कल्स, आप नोट करके भी रख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि जंतु में पाए जाने वाली, ठीक है, जंतु में पाए जाने वाली सबसे बाहरी परत का नाम क्या है। चलिए बताने का प्रयास करें, जंतु में पाए जाने वाली सबसे बाहरी परत, ठीक है, सबसे बाहरी परत होता है आपका, जी हाँ बताने का प्रयास करें, जंतु में पाए जाने वाली सबसे बाहरी परत का क्या है, कोशिका भित्ति, कोशिका द्रव्य, कोशिका झिल्ली, इनमें नहीं। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा आपका कोशिका झिल्ली, ये है जो सबसे बाहरी परत जो जंतु में पाया जाता है वह है आपका कोशिका झिल्ली। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम क्या है। डब्ल्यूबीसी अभी हम डिस्कस किए थे कि आरबीसी के बारे में, और अभी डब्ल्यूबीसी के बारे में भी एक क्वेश्चन है। तो व्हाइट ब्लड क्राई, व्हाइट ब्लड सेल्स, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें भी आप लोग याद रखना है कि डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म होता है व्हाइट ब्लड सर्कल्स, यानी श्वेत रक्त कण। और श्वेत रक्त कण के बारे में बहुत ही कम विद्यार्थी जानते हैं कि ये हमारे शरीर में पाए जाते हैं, क्योंकि जब भी लाल रक्त कण निकलना जब बंद हो जाता है, आप लोग देख सकते हैं कि एक पानी के जैसा एक लिक्विड निकलता है हमारे घाव जहाँ पर खरोंच लग जाती है, और वही है हमारा डब्ल्यूबीसी। और इसका जो काम है हमारे बॉडी को, जो जितने भी सारे हमारे शरीर को अटैकिंग करता है कि जीवाणु, वायरस, ठीक है, सभी को से हमको प्रोटेक्ट करना। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो 10वां नंबर है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। हमारे जो मानव शरीर है हम में, ठीक है, कोशिका सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, कोशिका द्रव्य, केंद्रक, तंत्रिका कोशिका, इनमें कोई नहीं। तो चलिए बताने का प्रयास करें, ए, बी, सी और डी। सी सबसे सटीक आंसर सी है, तंत्रिका कोशिका, जो हमारे पीठ पर पाई जाती है। ठीक है, ये कोशिका सबसे लंबी कोशिका है हमारे मानव शरीर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑक्सीजन क्या है। 11वां क्वेश्चन कहता है कि ऑक्सीजन क्या है, धातु, अधातु, उपधातु, इनमें से कोई नहीं। तो ऑक्सीजन जो है हमारा ये है, बताने का प्रयास करें जल्दी से जल्दी, यू हैव अ लिमिटेड टाइम। ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन अधातु है। ऑक्सीजन हमारा एक अधातु, नॉन मेटल है। जी हाँ, ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है। चलिए 12वां क्वेश्चन कहता है कि हाइड्रोजन में नहीं होता है क्या, निम्न भंगुर, ठीक है, कुचालक, तन्यता, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, निम्न भंगुर होगा नहीं क्योंकि ये तो ठोस पदार्थ है नहीं, कुचालक तो ये है नहीं क्योंकि ये गैसीय अवस्था में पाया, और तन्यता ये तो तार है कि नहीं जिसे हम लोग खींच सकते तार के रूप में। तो हमारा जो सबसे सटीक आंसर जाएगा, जी हाँ, जिसका भी डी आंसर है वो सही है। ठीक है, चलिए आप लोग वीडियो के एक लाइक ठोक दीजिए ताकि मुझे इस तरह का वीडियो लाने में और भी रुचि उत्पन्न हो जाए। चलिए 13वां क्वेश्चन कहता है, आयोडीन है धातु, उपधातु, अधातु, इनमें कोई नहीं। तो आयोडीन क्या है, आयोडीन है हमारा अधातु है। क्या है, अधातु है। जी हाँ, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, झरिया में पाया जाता है। अब आप लोगों को तो पता ही होगा झरिया
जो कोल कैपिटल जो हमारा धनबाद डिस्ट्रिक्ट है, कोल कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। तो झरिया में पाया जाता है अभ्रक, यूरेनियम, कोयला, इनमें से कोई नहीं। अब ये क्वेश्चन का आंसर जिनको पता नहीं अब तो उनको तो पढ़ना पड़ेगा ही, ठीक है। झरिया में कोयला पाया जाता है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि अधातु का उपयोग नहीं है। अधातु का उपयोग नहीं है, कौन सा नहीं है? नाइट्रोजन में भोजन संरक्षण में उपयोग, गहने बनाने में, जल शुद्धिकरण में, इनमें से कोई नहीं। तो जो धातु का जो उपयोग है इनमें से, ठीक है, कोई भी नहीं है, ठीक है, इनमें से कोई भी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। एक अधातु जिसमें चमक होती है, एक अधातु का नाम बताना है जिसमें चमक होती है। एल्यूमिनियम ये तो धातु है, सोना ये भी धातु है, ए और बी। चलिए ए और बी दोनों ही गलत हो गया। देखते हैं आयोडीन, जी हाँ आयोडीन एक अधातु है और ये इसमें चमक होती है। तो सबसे सटीक आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। देख अब आते हैं 17वें पर कि ग्रेफाइट क्या है। ग्रेफाइट क्या है, चलिए आप लोग बताने का प्रयास करें। ग्रेफाइट क्या है? अधातु, धातु, सुचालक, ए एवं सी, इनमें कोई नहीं। देखिए अधातु, ग्रेफाइट एक अधातु भी है और सुचालक भी है। तो इसका मतलब जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है, ए एवं सी, ये सबसे परफेक्ट आंसर है, ठीक है। अब आते हैं 18वें नंबर, इनमें से कौन कुचालक नहीं है, ठीक है। चांदी, तांबा, पॉलीथीन, इनमें से कोई नहीं। कौन सा कुचालक, ठीक है, क्या क्वेश्चन है? इनमें से कौन, सॉरी इनमें से कौन सुचालक नहीं, जो सुचालक नहीं है। तो चांदी, तांबा, पॉलीथीन, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे जो हम लोग जानते हैं कि पॉलीथीन हमारा सुचालक नहीं है, क्योंकि इनका व्यवहार करते हैं तब जब हम लोग अक्सर किसी विद्युत उपकरणों को का काम करते हैं, तब हम लोग पॉलीथीन से पकड़ते हैं। चलिए 19वां नंबर कहता है कि अधातुएं जो अपवाद है, अधातु है लेकिन वो कहता है कि अपवाद अर्थात वो धातु के गुण धर्म को प्रदर्शित करते हैं, करने वाले हैं या करते हैं। तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीरा, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसमें से हमारा हीरा, हीरा क्या है, इसमें भंगुरता का गुण पाया जाता है, ठीक है, इसलिए यही अपवाद है। हीरा अधातु होती है भी, धातु के गुणधर्म को प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इसे अपवाद में रखा गया है। अब चलिए अंतिम क्वेश्चन जो है इसको ध्यान से और अच्छे से दीजिए, क्योंकि ये कहावत है कि अंत भला तो सब भला। तो चलिए एक आखिरी क्वेश्चन, निम्न में कौन कुचालक है? सोना, एल्यूमिनियम, वर्षा का पानी, इनमें से कोई। तो इसमें जो सबसे आपका सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। ये सभी क्या है कि सुचालक है, विद्युत और उष्मा का सुचालक है, लेकिन इनमें से कोई नहीं, ये ही सबसे आसान है। तो चलिए वीडियो अगर पसंद आए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल दबाना ना भूलें, ताकि मैं इस तरह के वीडियो और लेकर आऊँ और आप तक इसका अपडेट सबसे पहले पहुँचे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।